हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग नीट के जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेनेटिक्स का मतलब हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो बहुत बार पूछे जाते हैं। बेसिकली नीट में जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो मेनली ऐसा नहीं है कि हर बार सेम क्वेश्चन आता है या फिर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। बेसिकली होता क्या है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम लोगों को प्रैक्टिस क्या करनी है, मेनली कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से इम्बाइब करके अच्छे से आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज के टॉपिक में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे मेन जो हमारा कंसर्न है वो ये है दिस पॉइंट। तो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? एमनियोसेंटेसिस मेनली ये है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये फीटस को सराउंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है, तो मेनली इस फ्लूइड को निकाल करके हम लोग क्रोमोसोमल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मेनली टेस्ट होते हैं वो सारे कौन से टेस्ट होते हैं? वो होते हैं सारे क्रोमोसोमल टेस्ट। तो ये जो क्रोमोसोमल टेस्ट्स होते हैं उसी को हम मेनली एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं और इसके और भी फंक्शंस होते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा कंसर्न क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, उसमें मेनली दिया हुआ है या तो ये डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्या है, ट्राइसोमी 21। तो इसमें 21st क्रोमोसोम पे जो ट्राइसोमी होती है यानी ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो यानी हम इसको एमनियोसेंटेसिस से चेक कर सकते हैं और ये हमें कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी हम डाउन सिंड्रोम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। जॉन्डिस, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिजीज नहीं होती है इसलिए हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। सेक्स ऑफ द फीटस, यस, क्रोमोसोम्स में एक्स एंड वाई होते हैं तो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यस, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है जहां पे एक्स एक्स वाई सिचुएशन होती है इसलिए हम इसको मेनली बोलते हैं कि यस दिस कैन बी ऑल्सो डिटेक्टेड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन्डिस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये नीट 2013 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो एक डिजीज है, जो कि कैसी डिजीज होती है, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो सोमेटिक सेल्स पे है। ये जो है ये एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। ये जो डिसऑर्डर है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये इन दोनों पे प्रेजेंट नहीं है। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये मेनली सोमेटिक सेल डिसऑर्डर है, इसलिए हम इसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और ऑटोसोमल में भी ये क्या है, ये एक रेसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। तो इसमें पूछा गया है व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि बोथ पेरेंट्स जो है वो क्या है, वो कैरियर्स हैं। अगर ये मेनली सिंपली अगर हम ऐसे मान लें कि ये अगर रेसेसिव डिसऑर्डर होता, सिंपली अगर दोनों पेरेंट्स जो है उसमें से फॉर एग्जाम्पल हम डिजीज कंडीशन के लिए स्मॉल डी ले लेते हैं, अगर दोनों पेरेंट्स में रेसेसिव एलील्स होते तो वैसे ही जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड ही होता, या फिर इनमें हो सकता है कि ये खुद ही इतने ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड होते, राइट। तो ये वो सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन क्या है कि ये कैरियर है। तो से फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी हम डिजीज कंडीशन को मान के चलते हैं, तो एक ये मदर का मान लीजिए कि मदर का सिचुएशन ये वाला है और फादर का सिचुएशन जो है वो भी क्या है, क्योंकि कैरियर्स हैं तो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। तो इनमें डिजीज जो होगी वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी बट इतनी नहीं, ठीक है। तो ये फादर है, क्लियर। तो ये दोनों मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशंस आ गई। तो ये पेरेंटल जीनोटाइप है। तो पुनेट स्क्वायर में मेनली एक साइड हम रख लेते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल और दूसरी साइड यहाँ पे फीमेल। तो मेल के जो जीनोटाइप्स हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, कैपिटल डी होगा या तो स्मॉल डी होगा। फीमेल में भी क्या है, सेम चीज है, या तो कैपिटल डी होगा या तो स्मॉल डी होगा। अब इनको करा लेते हैं क्रॉस। तो ये हम ऑफस्प्रिंग के लिए क्रॉस करा रहे हैं मेनली। तो ये जो है ये हमारा ये वाला जो जनरेशन था ये हमारा पेरेंटल जनरेशन है और ये वाली जो जनरेशन है वो क्या है, ये हमारी ऑफस्प्रिंग है। और यही पूछा जा रहा है कि क्या चांसेस होंगे उनके अफेक्टेड चाइल्ड होने के। तो इनको क्रॉस करते हैं, कैपिटल डी, तो ये कैपिटल डी और कैपिटल डी हो जाएगा। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल और स्मॉल डी। यहाँ पे फिर से कैपिटल डी और स्मॉल डी और यहाँ पे ये हो जाएंगे स्मॉल डी और स्मॉल डी, राइट। तो ये जो कैपिटल डी है ये नॉर्मल केस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है तो इसमें कोई डिजीज क्या होगी, नहीं होगी, ओके जी। अब अगर हम कैरियर देखें तो कैरियर जो है यानी कि कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो कैपिटल डी स्मॉल डी होने के चांसेस ये जो है ये हमारे क्या होंगे, ये कैरियर होंगे। जैसे कि मदर और फादर थे तो ये भी जो है ये भी क्या है, ये अफेक्टेड नहीं होंगे, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये कैरियर्स होंगे सिर्फ। तो कैपिटल डी हमारे पास कितना है, 1। कैपिटल स्मॉल कितना है, 1 and 1, तो ये 2 है, ठीक है। और स्मॉल डी जो है अफेक्टेड जीनोटाइप है और इनमें देखो आप ये कितना है, 1 है हमारे पास। तो यानी हमारा जो रेशियो है वो 1:2:1 है। इट मीन्स 25% हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होगी जो अफेक्टेड नहीं है चाइल्ड, 50% हमारे पास क्या है,
ये जो पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि ये हमारे पास 2 हैं, इसलिए ये कैरियर जो है ये 50% होंगे, और जो हमारा अफेक्टेड है वो कितना होगा, स्मॉल डी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। अगर रेसेसिव होगी कंडीशन तो ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसलिए रेसेसिव यानी अफेक्टेड चाइल्ड। तो ये हमारे पास 25% है। तो यानी कि हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो क्या होगा, मेनली 25% ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है जी, ओके, तो ये क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही सिंपल है। अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या सही स्टेटमेंट है वो देखनी है हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो आप टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 45 होते हैं, और इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए इसको XO सिचुएशन लिखते हैं, XO। ठीक है, अदरवाइज जो नॉर्मल फीमेल होती अगर, तो उनके पास क्रोमोसोम कितना होता, 46, और यहाँ पे ये XX की सिचुएशन होती। बट जो टर्नर सिंड्रोम है यानी ये डिजीज कंडीशन जो है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, 45 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम X वाला जो होता है वो मिसिंग होता है, इसलिए XO लिखते हैं हम इसको। तो इसके हिसाब से हैज 45 क्रोमोसोम्स विद XO, ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है। हैज 1 एडिशनल X क्रोमोसोम, नहीं, क्योंकि इनके पास एक क्रोमोसोम कम होता है, एडिशनल नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड, ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये वाली जो फीमेल्स होती हैं टर्नर सिंड्रोम वाली, ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, दे कैन नॉट गिव बर्थ। तो ये जो है, क्योंकि इनकी ओवरीज जो होती हैं, इनकी ओवरीज होती हैं रूडिमेंट्री, इनकी रिग्रेस्ड ओवरी होती है, इसलिए ये नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं दे सकते। ठीक है, और एग्जिबिट्स मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी नहीं होता, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेनली फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है हैज 45 क्रोमोसोम्स विद XO सिचुएशन, दैट इज एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम। क्लियर। फिर आता है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कहता है कि मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो यहाँ पे के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।